हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। और हम इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति काल की और ये है भाग 3। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, किसकी पंक्तियां हैं? आपके ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, कबीर या ईश्वरदास। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास की पंक्तियां हैं ये। इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसी पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन है इसके दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास या कबीरदास। इसका राइट आंसर होगा मलुकदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अगला देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? पूर्वी भाषा, भोजपुरी, सदुक्कड़ी या ब्रजभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। वहीं अगर बात करें श्याम सुंदर दास की, तो इन्होंने कहा था पंचमेल खिचड़ी। अगला प्रश्न। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या श्याम सुंदर दास। इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। साखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है दादू दयाल, कबीर, सुंदरदास और गुरु नानक। तो साखी शबद रमैनी जो है कबीर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन है शिक्षा, सखी, साक्षी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा साक्षी। अगला प्रश्न देखिए। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? आपके ऑप्शन है श्रृंगार, शांत, करुण और वीर रस। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। ऑप्शन होगा शांत रस सही। अगला प्रश्न। कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ऑप्शन है करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस या वीर रस। कबीर के काव्य में उलटवासियों में हमें अद्भुत रस देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अद्भुत रस। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधू गगन मंडल घर की जय, यह पंक्ति किस कवि की है? आपके ऑप्शन है गुरु नानक, गोरखनाथ, कबीर और रैदास। इसका राइट आंसर होगा कबीर। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ इससे जानने को मिला या कुछ ऐसा प्रश्न आपको मिला जो आप पहले से नहीं जानते हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? आपके ऑप्शन है मीराबाई, रैदास, कबीर या मलुकदास। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये रैदास की हैं और इनका जन्म जो है 1388 ईस्वी माना जाता है और निधन इनका 1518 ईस्वी माना जाता है। और इनके 40 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुल्हनी गावहु मंगलाचार किस कवि की पंक्ति हैं? ऑप्शन है कबीर, रैदास, सुंदरदास या दादू दयाल। आपका राइट आंसर होगा कबीरदास। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, ये हैं पूरी पंक्तियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी हीते हिम भया, हिम हो गया बिलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है रैदास, मलुकदास, गुरु नानक या कबीर। तो ये पंक्तियाँ भी जो हैं कबीर की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, तलवंडी, पटना या लुधियाना। इसका राइट आंसर होगा तलवंडी। गुरु नानक का जन्म राई भाई की तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है और ये पाकिस्तान में है अब। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन थे? ऑप्शन है मलुकदास, कबीरदास, सुंदरदास या रैदास। सुंदरदास जो हैं ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। अगला प्रश्न। सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? रैदास, सुंदरदास, मलुकदास या दादू दयाल। तो इसका राइट आंसर होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। इन कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे?
ऑप्शन है सुंदरदास, कबीरदास, रैदास या दादू दयाल। तो सबसे ज़्यादा जो है सुंदरदास इसमें से शिक्षित कवि थे। अगला प्रश्न, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुण उपासना से या निर्गुण उपासना से या नाथ पंथ से या सगुण और निर्गुण दोनों से? तो नामदेव का जो संबंध है वो सगुण और निर्गुण दोनों से था। राइट आंसर होगा घ, सगुण और निर्गुण। अगला प्रश्न, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ये पिछली परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है ज्ञानदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु या विवेकानंद। तो विठोबा का भक्त जो है वो नामदेव को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ख, नामदेव। अगला प्रश्न, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? आपके ऑप्शन है 8, 9, 10 और 12। भक्तमाल में नाभादास ने रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है और उनके नाम ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। अगला प्रश्न देखते हैं, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? आपके ऑप्शन है वेदांत, नाथपंथ, बौद्ध मत या हठ योग। इसका राइट आंसर होगा वेदांत। इस पंक्ति में कबीर वेदांत दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया। मांस भक्षण निषेध एवं जीवों पर दया, वैष्णव से हठ योग एवं साधनात्मक रहस्यवाद, नाथ पंथ से माया मोह का विरोध एवं अद्वैतवाद, शंकराचार्य से भावनात्मक रहस्यवाद एवं प्रेम साधना, सूफियों से मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों का खंडन, मुसलमानों से एकेश्वरवाद, मुसलमानों से ज्ञान मार्ग, हिंदू धर्म शास्त्रों एवं रामानंद से। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? यहाँ रहेगा कबीर के काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से या नाथ पंथ से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कबीर में ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किस से प्राप्त हुआ है? वैष्णवों से, रामानंद से, देशाटन से या योगियों से? तो शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा सूफी संप्रदाय। अगला प्रश्न, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? अष्टपदी योग ग्रंथ, असादीवार, रहीरास और सोहिला। ये तीनों जो हैं वो गुरु नानक के ग्रंथ हैं। अष्टपदी योग जो है ये हरिदास निरंजनी की है। समाधि योग और अष्टपदी योग ये हरिदास निरंजनी की है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है रामानंद, नामदेव, कबीर या ज्ञानदेव। इसका राइट आंसर होगा कबीर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? इस नहीं पे बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। ये नहीं एग्जाम में बहुत बड़ा गड़बड़ करता है। इसको ध्यान दे के आप जब भी पेपर दें तो इस पर गोला लगा लें, ठीक है। अगला देखते हैं इसको, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का खंडन, आचरण की शुद्धता पर बल और सगुण उपासना। तो सगुण उपासना जो है ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, माया महा ठगनी हम जानी यह किस कवि की पंक्ति है?
ऑप्शन है तुलसी, जायसी, कबीर या रैदास। ये जो है कबीर दास की पंक्तियां हैं, राइट आंसर होगा ग कबीर दास। अगला, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? तो इसका राइट आंसर होगा कबीर, ये आप सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न, सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेम आश्रय शाखा या ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्रायः होती है? तो देखते हैं इसको। नायिका के नाम के अंत वती से होता है, ये भी सही है। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, ये भी सही है। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या गुड़ कथन से नायक नायिका का प्रेम होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नागेंद्र ने किससे माना है? ऑप्शन है शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से, इस्लाम धर्म से, मसीह धर्म से या वैष्णव धर्म से। इसका राइट आंसर होगा शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से। अगला प्रश्न 34 नंबर का, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पद्मावत, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो 1574 ईस्वी का है और जो पद्मावत का रचनाकाल है वो 1540 ईस्वी माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? सूफ, सोफिया, शफा या शुबा। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अधिकांश जो विद्वान हैं वो सूफ से मानते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जब मैं पढ़ती थी तो मैंने नोट बनाया हुआ था, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ज्ञान, प्रेम, फना या रोह। तो सूफी काव्य में प्रेम की प्रधानता देखने को मिलती है, राइट आंसर होगा ख प्रेम। अगला प्रश्न, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पति रूप में, पत्नी रूप में, मित्र रूप में या कोई नहीं। तो सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना पति के रूप में की गई है और वे स्वयं को पत्नी के रूप में मानते थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? शरीयत, नासूत, तरीकत या हकीकत। इसका राइट आंसर होगा नासूत। अगला प्रश्न, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में शामिल नहीं है? मलकत, शरीयत, मारिफत या हकीकत। तो इसका राइट आंसर होगा मलकत। ये मलकत नहीं होता है, ये मलकूत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ऑप्शन है चंदायन, हंसावली, मृगावती या पद्मावत। तो डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ जो है वो हंसावली को माना है और इसके लेखक जो हैं वो हैं अशाइत। इसका रचना काल 1370 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने किस ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? आपके ऑप्शन है चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा या मधुमालती। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मृगावती को माना है, जिसका रचना काल 1503 ईस्वी है और ये जो है कुतुबन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नागेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल इसे अवधी भाषा की प्रथम रचना मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नगरी या कुतुबन। तो चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ख मुल्ला दाऊद, जिसका रचना काल 1379 ईस्वी है और इसकी भाषा जो है वो अवधी है। अगला प्रश्न, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए।
ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, जायसी या उस्मान। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। राइट आंसर होगा ख, मंझन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना शेख नबी की है? ऑप्शन है ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूदा दोहा या इंद्रावती। तो शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, जिसका रचना काल है 1619 ईस्वी और इसकी भी भाषा जो है वो अवधी है। अगला प्रश्न देखते हैं, माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? आपके ऑप्शन है जायसी, गणपति, उस्मान या दामोदर। तो माधवानल कामकंदला गणपति की रचना है और इसका रचना काल 1527 ईस्वी है, 1527 ईस्वी है और ये जो है राजस्थानी भाषा में है, राजस्थानी। अगला प्रश्न देखते हैं, जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 78, 29, 50 या 40। तो जान कवि ने 29 प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की है। अगला प्रश्न, गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी या खड़ी बोली। तो माधवानल कामकंदला जो है वो राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है और इसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, केवल और केवल दोहा छंद का। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोला मारूदा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी या ब्रजभाषा। ढोला मारूदा दोहा कल्लोल कवि की रचना है और ये राजस्थानी भाषा में रचित है। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न है, मधुमालती का नायक कौन है? ऑप्शन है रत्न सेन, मनोहर, माधव या ऋतुपर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा मनोहर। मधुमालती नायिका है और मनोहर इसका नायक है। इसका रचना काल 1545 ईस्वी है और इसकी भी भाषा जो है वो अवधी है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आशा है आपको बहुत हेल्प मिली होगी। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।